हमने अपनी पिछली क्लास में हमने समझा था कि भारत का भौतिक विभाजन में एक हिमालय का विभाजन है जिसका हमने प्रादेशिक विभाजन किया, और उसका प्रादेशिक और रीजनल, जिसे हम रीजनल विभाजन भी कहते हैं। और एक जो भौतिक विभाजन हमने किया था जिसमें हमने नदियों और उसके जो मेन रेंज है हिमालय की, उसके बेस पे हमने उसका डिवीज़न किया था। दूसरी क्लास में हमने पेनिनसुलर इंडिया का एक ओवरव्यू देखा। ओवरव्यू में हमने देखा कि किस तरह से डिवीज़न है पूरे पेनिनसुलर इंडिया के। उसमें कुछ छोटे छोटे प्लेटूज हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, कहाँ कौन सा जो है आपका जो रीजन है वो आपका जो रीजन है वो एलिवेशन में है, कौन सा रीजन एलिवेशन में नहीं है। इन चीज़ों को हमने सेकेंड क्लास में देखा था। अब हम इस क्लास के अंदर एक ओवरव्यू लेते हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस का, खास करके पेनिनसुलर इंडिया पे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया। हाईएस्ट पीक हमने आपको बताया था, हाईएस्ट पीक कहाँ है? दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी या अनाई मुडी कहाँ पर है आपकी? अनाई मुडी ये कहाँ है आपकी? तो ये आपकी तमिलनाडु, और जो केरल वाला चोक पॉइंट होगा बीच में, वहाँ आपका पेनिनसुलर की हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इलायची और सब पहाड़ियाँ आपकी एक रेंज में है। द नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू विच जियोग्राफिकल फीचर इन द पेनिनसुलर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू विच जियोग्राफिकल फीचर। जियोग्राफिकल फीचर मीन्स रिफ्ट वैली। क्या है? रिफ्ट वैली। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों पार्ट है किसके? पेनिनसुलर इंडिया के। यानी कि इस रीजन में यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, जो नर्मदा रिवर है आपकी वो इस तरह से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके गुजरात का ये जो इलाका है यहाँ से नीचे से बहती है। ऊपर आपका विंध्याचल पर्वत है, नीचे सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां से ये जो है फ्लो करती है। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेक्कन प्लेटू इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। विच टाइप ऑफ रॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच टाइप ऑफ? बेसाल्ट रॉक। हमने आपको पहले भी इसमें डिस्कस किया था कि जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो कौन सी रॉक से बना हुआ है? वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर आपका, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है आपका पेनिनसुलर इंडिया का? इसे ध्यान रखना, इसे दक्षिण की गंगा है ना, दक्षिण की गंगा, या इसे गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। कौन सी रिवर है वो आपकी कौन सी है? गोदावरी रिवर है। ठीक है, गोदावरी। नर्मदा अपर में है जो रिफ्ट वैली से बहती है। महानदी आपका ईस्टर्न घाट की तरफ रहेगा, और कृष्णा जो है आपके सदर्न में रहेगी, और गोदावरी जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर जो है, इसका जो बेसिन होगा सबसे लार्जेस्ट बेसिन होगा। विच टाइप ऑफ सोइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू रीजन। कौन सी, विच टाइप ऑफ सोइल, कौन से प्रकार की मिट्टी जो है वो डेक्कन प्लेटू के अंदर पाई जाती है? कौन से प्रकार की? हमने वो बताया था कि जो हमारा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है या पेनिनसुलर इंडिया है, इसका एक जो बनने का या जो इसका जो क्रिएशन है उसमें जो वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो एक मेजर रोल उसने प्ले किया है। ठीक है, तो इसमें हमारी किस टाइप की सोइल मिलेगी वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से? वो कहते हैं ब्लैक सोइल मिलेगी। इसका राइट आंसर क्या है? ब्लैक सोइल। विच माउंटेन रेंज सेपरेट द डेक्कन प्लेटू फ्रॉम द नर्दर्न प्लेन। कौन सा माउंटेन रेंज है जो सेपरेट करता है डेक्कन प्लेटू को नॉर्थ रीजन से? कौन सा है? इज अ विंध्याचल पर्वत। और हमने आपको लास्ट क्लास में अरावली कहाँ है? अरावली आपका राजस्थान में है। ठीक है ना, और ये आपका ओल्डेस्ट माउंटेन है। सतपुड़ा और विंध्याचल ये दोनों कहाँ हैं? सतपुड़ा और विंध्याचल में मिड में रहेंगे। ठीक है ना, मिड हाईलैंड के पार्ट है ये।
और वेस्टर्न घाट आपका एक घाट में से एक है। हमने आपको लास्ट क्लास में एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, वो ये था कि जो विंध्याचल पर्वत है आपका वो सतत है। असतत मीन्स किसका होता है, वो कंटिन्यू फॉर्म में है ना, जैसे इस तरह से कंटिन्यू फॉर्म में है। लेकिन जो सतपुड़ा यानी कि जो साउथ में सतपुड़ा पर्वत है वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में है। डिसकंटिन्यू इसे कहते हैं असतत, यानी कि इस तरह है फिर नहीं है फिर है फिर नहीं है। तो इस वे में जो है आपका है। इसमें सीपरेट कौन सा करता है, तो इस राइट आंसर इस विंध्याचल पर्वत सीपरेट करेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरबियन सी, वेस्टवर्ड इनटू द अरबियन सी, कौन सा है यहां रिवर आपकी, हमने आपको बताया था इस राइट आंसर इज नर्मदा। नर्मदा, हमने अब तक नर्मदा के बारे में एक चीज सीखा है। एक तो नर्मदा जिसे हमने कहा बूढ़ी गंगा है ना, सॉरी ये गोदावरी के बारे में कहा। नर्मदा के बारे में हमने क्या सीखा कि ये कहाँ है, ये रिफ्ट वैली से निकलता है। ठीक है। और गोदावरी जो होगी वो यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर होगी, लॉन्गेस्ट रिवर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन पेनिनसुलर इंडिया। फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट घाट और वेस्ट घाट, जो वेस्ट घाट की तरफ से रिवर निकलती है वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है। और जो सॉरी वेस्ट घाट की तरफ से निकलती है वो ईस्ट वो बनाती है एस्चुरी, और जो आपका ईस्ट घाट की तरफ से निकलती है वो बनाती है डेल्टा। ठीक है। यानी विदाउट, बिना डेल्टा बनाए या विदाउट डेल्टा जो रिवर्स डायरेक्ट अरबियन सी में या सी में फ्लो कर जाती है, डाउन कर जाती है, वो है ईस्ट घाट की तरफ। और वेस्टर्न घाट की तरफ से रिवर जो जाती है वो एस्चुरी बनाती है, यानी इस तरफ एस्चुरी बनाती है। यहां हम बात करें लार्जेस्ट डेल्टा, तो भाई एक बात तो समझ में है, अगर मैं यहां ऑप्शन होता नर्मदा, तो नर्मदा तो नहीं होता क्योंकि वो किसका पार्ट है, वो वेस्ट का पार्ट है। अब यहां इन्होंने कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी चारों ही फ्लो कर दिया है ईस्ट की तरफ से, तो इसका राइट आंसर बनेगा गोदावरी। ठीक है। विच हिल रेंज इज नाउ एज द बैकबोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। बैकबोन ऑफ द वेस्टर्न घाट बहुत सिंपल, सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत क्या है, ये बैकबोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है। ये वाला बैकबोन है इसका। ठीक है। नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट। नीलगिरी और अन्नामलाई की जो अन्नामलाई, अन्नाईमुड़ी, ये सब एक ही गांठ में होती है। विच रिवर फ्लो बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्याचल इज, बहुत सिंपल, हमने आपको बताया कौन सा रिवर करता है, नर्मदा। कहाँ से बहती है ये, तो ये बहती है आपकी रिफ्ट वैली से। ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहां पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये रिकॉग्नाइज करता है WHS। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। नॉट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, सब पार्ट आपके क्या है, पेनिनसुलर इंडिया के है। महाराष्ट्र बिल्कुल है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका बिल्कुल है, आंध्रा बिल्कुल है, वेस्ट बंगाल नहीं है। ठीक है ना, ये आपका जो रीजन है ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है, जो वही याद करो गंगा वाला फ्लो रीजन। ठीक है, तो ये हमारा इसका पेनिनसुलर का पार्ट नहीं है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न जो घाट है वो स्ट्रेच कहाँ से करता है, वो करता है ओडिशा से, ओडिशा से लेके तमिलनाडु तक। ठीक है ना, ओडिशा टू तमिलनाडु।
ध्यान रखने के बाद वेस्ट बंगाल जो है वो आपका ना तो घाट का पार्ट बनेगा और ना तो आपका जो होगा ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट बनेगा। वेस्टर्न घाट से नीचे जो आपका ओडिशा है, जिसे उत्कल का तट कहते हैं, ठीक है ना, उत्कल, यहाँ से लेके तमिलनाडु, गुजरात से कर्नाटका, गुजरात से कर्नाटका है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट है। और ये कर्नाटका नहीं है, ये आपका केरला है, ठीक है। केरल टू महाराष्ट्र, ये भी आपका ईस्टर्न में आ जाएगा। राइट आंसर इज ओडिशा टू तमिलनाडु। Which of the following is a tributary of the Krishna river? Tributary of the Krishna बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कृष्णा की एक ही रिवर है जो बार बार पूछी जाती है, उसमें आती है भीमा रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर आती है? भीमा रिवर। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। इन विच स्टेट इज द अन्नाई मुदी पीक लोकेटेड? अन्नाई मुदी जो है ये लार्जेस्ट है, हमने बताया था। कहाँ पर है ये? तो ये केरला में है, ठीक है ना। ये केरला है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर इसकी ये पीक रहेगी, तो ये केरला में है, ठीक है। Which of the following is a characteristics of rivers in peninsular India? बहुत अच्छा, ठीक है ना। बहुत, यानी कि आपका पेरिनियल फ्लो है, नॉन पेरिनियल फ्लो है, स्नो फेड है, ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स है। ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर बिल्कुल नहीं होगा, स्नो बेड बिल्कुल नहीं होगा। पेरिनियल आपका कहाँ है? हिमालय में होता है। और आपका राइट आंसर बी, नॉन पेरिनियल फॉर्म जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका? पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी एट इट्स माउथ? कौन सी ज्यादा रिवर पूछता है आपकी? महानदी बिल्कुल नहीं, गोदावरी नहीं, नर्मदा राइट आंसर। नर्मदा जो है वो रिवर फॉर्म इज एस्चुरी एट इट्स माउथ, ठीक है ना। कौन सी है वो? आपकी नर्मदा रिवर जो है वो होगी। अगर कहता हूँ विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट? बहुत फेमस है हिल स्टेशन। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। दार्जिलिंग कहाँ है? सिक्किम में है। शिमला कहाँ है आपका? हिमाचल, ठीक है ना। ऊटी कहाँ है आपका? माउंटेन वेस्टर्न घाट में है, ठीक है ना। बहुत फेमस है आपका ऊटी। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ब्लैक सोइल इन पेनिनसुलर इंडिया? ब्लैक सोइल में लार्जेस्ट किसी एरिया करता है तो है महाराष्ट्र, ठीक है। किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का। ये लार्जेस्ट एरिया है मिट्टियों के क्रम में जिसे हम कहते हैं, या मिट्टी के उस पार्ट में जिसका एक बहुत बड़ा जो है योगदान है। द प्लेटू विच लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल रेंज? अरावली एंड विंध्याचल रेंज, ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये आपका अरावली है और यहाँ आपका विंध्याचल रेंज है, ठीक है। ऐसे इसके बीच में आपका आता है आपका मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, और मालवा और अरावली के बीच में आपका आता है मारवाड़। तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी थी कि कि द प्लेटू विच लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल रेंज, कौन सा आता है इसमें? आपका राइट आंसर मालवा का प्लेटू, ठीक है। विच रिवर इज रेफर टू दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, कौन है? गोदावरी, ठीक है। कौन सी है? गोदावरी, लॉन्गेस्ट रिवर है ये साउथ इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू? अमरकंटक प्लेटू बहुत फेमस और सिंपल क्वेश्चन। नर्मदा रिवर, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है वो कई रिवर्स को फ्लो करना, कई रिवर्स को ओरिजिनेट करने का काम करता है, यानी कि ज्योग्राफिकल इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया इज, मेन सोर्स कौन सा है? टैंक, क्योंकि ये देखो कैनाल्स नहीं है, वेल्स भी नहीं है, रिवर्स सदाबहार नहीं है, तो राइट आंसर इज टैंक। टैंक जो है वो मेन आपके सोर्स रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेम्स
इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर? बहुत सिंपल, नागार्जुन सागर डैम। हीराकुंड डैम नहीं, नागार्जुन सागर डैम, बाखड़ा नांगल डैम नहीं, सरदार सरोवर नहीं। राइट आंसर कौन सा है? कृष्णा रिवर पे कौन सा है? तो आज राइट आंसर इज नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच मिनरल इज फाउंड अबाउंटली इन द डेक्कन प्लेटू रीजन? कौन सा मिलता है ज्यादातर आपको? तो आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर। याद कीजिए, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है ना, ये बाउल ऑफ द रिसोर्सेस हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट? ब्रह्मगिरी रेंज से कौन सी निकलती है? तो ब्रह्मगिरी ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर होती है? तो ब्रह्मगिरी से आपकी कृष्णा रिवर निकलती है, ठीक है, सॉरी कावेरी। ब्रह्मगिरी से कौन सी रिवर निकलती है? कावेरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी, कॉफी में सबसे पहले नाम आता है कर्नाटका, ठीक है। तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं, कर्नाटका, आंध्रा नहीं। तो कर्नाटका जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसमें? कॉफी में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट? कौन सी होती है? वेस्टर्न घाट, यानी इस रीजन में जो एस्चुरीज बनाती है। गोदावरी बिल्कुल, कावेरी बिल्कुल, कृष्णा बिल्कुल, महानदी और कहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है? वेस्टर्न घाट से, यानी इस घाट से नहीं होती है महानदी, ठीक है, वो आप ईस्टर्न घाट की तरफ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? कन्याकुमारी। ध्यान रखना, ये इंडिया का नहीं पूछा है, पेनिनसुलर इंडिया का पूछा है, क्योंकि इंडिया की बात करेंगे तो हम चले जाएंगे इंदिरा वाले में, इंदिरा पॉइंट पे, ठीक है ना, जो 8 डिग्री और 4 मिनट के ऊपर जो है। यहाँ पर बात कर रहा है वो पेनिनसुलर इंडिया की। तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन है? कन्याकुमारी जो है हमारा, ये जो आपका सदर्न मोस्ट पार्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ केरला? केरला या लाइफ लाइन ऑफ केरला कौन सी रिवर है? तो वो है पेरियार, पेरियार रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर है? पेरियार रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ केरला? कौन सी रिवर है? पेरियार रिवर है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में आपके मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं पेनिनसुलर इंडिया से, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उनके हमने एमसीक्यूज देखे हैं। एमसीक्यूज में हमने उन क्वेश्चंस को शामिल किया जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, और एक मेजर एरिया कवर करते हैं। इसमें 1-2 बातें आप ध्यान रखिएगा। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो ओरिजिनेट से होते हैं। कोई रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, और उसका वो डेल्टा बनाती है या तो एस्चुरी बनाती है। दोनों का बेसिक ज्योग्राफिकल जो डिफरेंस है वो क्या है। और एक तो क्वेश्चन आप समझिएगा, जैसे कि नर्मदा का लगातार क्वेश्चन से हमारे सामने आते हैं कि नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से बहती है, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और एग्जाम नहीं तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हमें जानना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।